अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स की। बेसिकली इसको अगर आपने समझ लिया, ये बेसिकली बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप आगे इजीली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट हैपेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम बात करें लाइकवाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो वो बिलबोर्ड्स के थ्रू, फ्लायर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी कमर्शियल्स के थ्रू हो रही होती थी। अब जो है आपको पता है डिजिटल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बहुत सारे लोग जो है डिजिटल को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में सोशल मीडिया है, सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टिकटॉक है। उसके अलावा हमारे पास पिंटरेस्ट है। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। उसके अलावा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में जो मेन है, जो मेजर हैं, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो है वो गूगल है। उसके अलावा बिंग है। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग होती है उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग डजंट इंक्लूड ओनली इनबाउंड मार्केटिंग मेथड्स और ओनली आउटबाउंड मार्केटिंग मेथड्स। इंस्टीड it encompasses all marketing strategies as long as they are digital। बेसिकली इसमें इनबाउंड मार्केटिंग का जिक्र है और आउटबाउंड मार्केटिंग का जिक्र है। इनबाउंड मार्केटिंग वो होती है जो सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर्स को मार्केटिंग की जा रही होती है, और आउटबाउंड मार्केटिंग वो होती है जो कि हर बंदे को मार्केट किया जा रहा होता है। किसी तरह से कोई भी इनका कस्टमर बन सकता है। लेकिन इनबाउंड में कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है, और आउटबाउंड में मार्केटियर ओरिएंटेड मार्केट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, उनमें से कोई भी है जो कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्दो इनबाउंड मार्केटिंग में उन्हीं लोगों को दिखाया जा रहा होता है जो कि रिलेटेड टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में इनबाउंड को भी फॉलो किया जा रहा होता है और आउटबाउंड को भी फॉलो किया जा रहा होता है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया जा रहा होता। जितनी भी और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आउटबाउंड मार्केटिंग, तो आउटबाउंड मार्केटिंग होती क्या है? आउटबाउंड मार्केटिंग टैक्टिक्स एम टू पुट मार्केटिंग मैसेज इन फ्रंट ऑफ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इन द ऑनलाइन स्पेस। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि वो हर उस बंदे को दिखा रहे होता है जिसमें एक कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो रेडियो ऐड जो चलता है, उसके अलावा अगर आप देखो टीवी कमर्शियल ऐड जो चलता है, उसके अलावा अगर आप देखें बिलबोर्ड जो चलते हैं, उसके अलावा अगर आप देखें फ्लायर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो हर बंदे को दिया जा रहा होता है। उसमें ये होता है कि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप उनको मार्केट करते हो, आप एज मैनी एज पॉसिबल लोगों को दिखा रहे होते हैं। उसमें कोई ऐसा टारगेट ऑडियंस नहीं किया हुआ था, एक नैरो ऑडियंस नहीं किया होता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जो होता है गोल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने टारगेट करना है, उनको दिखाना है। उनमें से कोई भी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी सिंपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल लगी होती है, दराज 11-11 सेल, उसके अलावा और मल्टीपल सेल्स भी 12-12 सेल्स आई हुई है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जा रहा है। उसमें अब बहुत सारे लोग हैं जो दराज को यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दराज को यूज़ नहीं करते। तो दराज भी क्या कर रहा है, आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है। उसमें से अगर कोई किसी को कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मोबाइल लेना है या कोई मशीन लेनी है या कोई XYZ चीज़ लेनी है, तो वो दराज को ट्राई कर सकता है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग न्यू कस्टमर्स को और जो कस्टमर्स हैं उनको अप्रोच की जा रही होती है। उसके अलावा अगर हम इनबाउंड मार्केटिंग की बात करें तो बिजनेस मेथडोलॉजी दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टेलर टू देम। और इनबाउंड मार्केटिंग में टोटल कस्टमर ओरिएंटेड होती है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाया जा रहा होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आईफोन है। अगर आईफोन की हम बात करें तो आईफोन जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए न्यू फीचर्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च करता है। उसीलिए वो उन्हीं को टारगेट कर रहा होता है। वो कस्टमर सेंट्रिक होता है, तो वो नहीं चाहता। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि उसकी ऑडियंस जो है वो कस्टमर्स हैं, और जब वो नया मॉडल लॉन्च करे तो वो जो उनकी ऑडियंस है वो मूव करें न्यू मॉडल्स की तरफ। ठीक है, तो व्हाट सेट्स इनबाउंड मार्केटिंग अपार्ट? एज अ मार्केटियर हु एम्प्लॉय डिजिटल इनबाउंड टैक्टिक्स यूज ऑनलाइन कंटेंट टू अट्रैक्ट देयर टारगेट कस्टमर टू देयर वेबसाइट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट्स हेल्पफुल टू दैम। तो जो मार्केटियर होता है वो इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है उन कस्टमर्स को थ्रू वेबसाइट, जिसमें ब्लॉग पोस्ट आ गई,
ई बुक्स आ गई, न्यूज़ लेटर्स आ गए, उसके अलावा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट हेल्पफुल टू दैम। तो उनको क्या दे रहा होता है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी का ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो ब्यूटी के फीचर्स एंड बेनिफिट बता रहा होता है। उसके अलावा वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहा होता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो, उस प्रोडक्ट के अलावा अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना, शेयरेबल कंटेंट बनाना, रिलेटेड कंटेंट बनाना, वो इनबाउंड मार्केटिंग में आता है, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और कस्टमर उससे एंगेज करें, और उसको एंगेज करने के बाद आपसे अट्रैक्ट करें, प्राइस के बारे में पूछें, प्रोडक्ट के बारे में पूछें, फीचर्स के बारे में पूछें। ठीक है, तो लिमिटिंग योर रीच कैन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेज। बेसिकली अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो KFC की बात करें या मैकडोनल्ड की बात करें, तो मैकडोनल्ड और KFC में इतना ज़्यादा रश क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया। उन्होंने हर एरिया में एक ब्रांच बना दी है KFC की, KFC भादराबाद, KFC तारिक रोड, KFC PCHS, KFC गुलशन। तो मल्टीपल उन्होंने क्या किया, अपनी चेन को डाइवर्सिफाई कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो हमने हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर है जिसको लिंक्डइन पसंद है, और आपका एक कस्टमर है जिसको फेसबुक पसंद है, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है वो सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे नहीं है। तो क्या होगा, आपका पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस होगा और एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम सक्सेसफुल नर्चरिंग योर लीड्स। तो एक बंदे ने अगर आपका ऐड देखा आउटबाउंड मार्केटिंग में, आपने उसको वीडियो ऐड दिखा दिया अपना वेबसाइट पे। अब वो वेबसाइट पे आपको देखने के बाद जब उसको कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करनी है तो उसको आपका ब्रांड रिकॉल हुआ, और जब ब्रांड रिकॉल हुआ तो अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे गया, लिंक्डइन पे। उसने लिंक्डइन पे सर्च किया आपका ब्रांड, और आपका ब्रांड, आपकी कंपनी आई नहीं। और जब आपकी कंपनी नहीं आई तो आपकी जो मार्केटिंग थी आउटबाउंड, जिसमें आपने पैसे खर्च किए थे, वेबसाइट पे ऐड दिखाया था, यूट्यूब वीडियो पे ऐड दिखाया था, तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से ज़ाया हो गया। तो आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हों। ठीक है, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपको पता है कि जो ब्रांड्स हैं ना, वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, अपनी एक पॉजिटिव इम्प्रेशन शो कर रहे हैं, जिसमें वो इमोशनल कंटेंट भी बना रहे होते हैं, वो CSR कंटेंट भी बना रहे होते हैं। उसके अलावा वो कस्टमर के लिए टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी शो कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ डलवा रहे होते हैं अपने कस्टमर से, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। जो उनकी प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ कर रहा है उनको एक अच्छा सेटिस्फाई मिले। कि क्योंकि आपको पता है नाउ डेज़ में ये हो रहा होता है कि अगला जब कोई प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो रिव्यूज़ देखता है, वो टेस्टिमोनियल्स देखता है, वो देखता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद एक कस्टमर्स को क्या फ़ायदे हुए। मेकिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन योर ऑडियंस रिक्वायर्स द डिलीवरी ऑफ रेलिवेंट कंटेंट व्हेन दे नीड इट एंड हाउ दे वांट इट। ठीक है, तो आपने उसको रिलेटेड कंटेंट देना है जब उसको नीड हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर आपकी क्लोथिंग की कोई शॉप है या आपका आउटलेट है, तो आप सर्दी के टाइम पे आप उसको गर्मी के कपड़े दिखा रहे हो, समर कलेक्शन दिखा रहे हो। तो विंटर में आप विंटर कलेक्शन दिखाओगे, क्योंकि विंटर की उसको प्रोडक्ट्स लेनी है, विंटर की उसने आपसे जैकेट्स लेनी है, आपसे ट्राउज़र लेना है, और आप उसको दिखा रहे हो शॉर्ट्स। तो ये एक रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंट हो, कस्टमर से रिलेटेड। और आप अपने कस्टमर्स को, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। ठीक है, उसमें उसको हम आगे बात करेंगे टारगेट ऑडियंस में। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन एक्शन, अ लीड reads a blog post about an issue. The marketing email they may receive later might showcase customer testimonials. Later, when they use social media, they will see and retargeted advertising about your product or services. ठीक है, अगर कोई बेसिकली बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे होते हैं प्रॉब्लम पे। अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने हेयर फॉल सर्च किया तो उसमें मुझे एक ब्लॉग पोस्ट नज़र आ गई। उस ब्लॉग पोस्ट के नीचे उस प्रोडक्ट के बारे में भी कस्टमर ने टेस्टिमोनियल डाला होता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया। ठीक है, लेटर जब उसने सोशल मीडिया यूज़ किया, दे सी एंड टारगेट एडवर्टाइजमेंट अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो उसने क्या किया, आपने ब्लॉग पोस्ट पढ़ा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो उसने फिर उन ऑडियंस को टारगेट किया जो कि आपसे रिलेवेंट थी। फॉर एग्जांपल बेसिकली अगर कोई आपकी प्रोडक्ट आगे देखता है, आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप दोबारा से जब वो आपको नज़र आता है कस्टमर, तो आप उसको दोबारा से रीटारगेटिंग कर रहे होते हो। ठीक है, तो
इसमें डिजिटल मार्केटिंग की अम्ब्रेला में जो मैंने आपको बताया था बहुत सारी फील्ड होती हैं, उसमें सबसे जो मेन फील्ड है वो कंटेंट मार्केटिंग है। योर कंटेंट इज़ व्हाट पॉपुलेट्स योर वेबसाइट, योर ब्लॉग पोस्ट एंड अदर पीसेस लाइक ई बुक एंड गाइड्स fall under this category, as well as your graphics, interactive tools and videos जो आप सोशल मीडिया पे डालते हो, पोस्ट डालते हो, आप वीडियोस डालते हो, आप ब्लॉग पोस्ट डालते हो, आप न्यूज़ लेटर्स डालते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और SEO इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड इट्स कंटेंट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अपेयरिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो SEO क्या होती है, वो सर्च इंजन पे जो भी आपका कंटेंट होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करके जितना अच्छा आप लिखोगे उसको, तो वो वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ होगा। और जब वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ होगा, कोई चीज़ क्यूरी सर्च करने आएगा गूगल पे या बिंग पे, तो आपने उसको अच्छे से, उस कीवर्ड को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो गूगल जो है वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को टॉप पे ले आएगा। और जब वो टॉप पे ले आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो जो फर्स्ट और 5 ऑप्शन होते हैं आप उन्हीं को सिलेक्ट करके अपनी क्यूरी रिजॉल्व करके आप निकल जाते हो। आप उसके आगे स्क्रॉल नहीं करते, आप फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे नहीं जाते। तो SEO इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या करना होता है, सर्च इंजन पे अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट का कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स डाले हों, उससे रिलेटेड आपने कंटेंट डाला हो, ताकि जब लोग सर्च करें तो आपका कंटेंट टॉप पे आए, ठीक है। तो SEO भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड भी है और एक कैटेगरी भी है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ करके अपनी पोस्टों को, अपनी वीडियोस को मार्केट करते हैं, ठीक है। एंड लिंक्डइन ऑर्गेनाइजेशन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिजनेसेस टू फॉलो ईच अदर्स ऑनलाइन एक्टिविटी, इंगेज इन वर्चुअल कन्वर्सेशन एंड शेयर कंटेंट, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं, उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में सोशल मीडिया पे डालते हैं। क्योंकि आपको पता है हर तीसरा बंदा जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करता है। सुबह उठ के सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि फेसबुक ऑन करना, कोई इंस्टाग्राम ऑन करता है, कोई लिंक्डइन ऑन करता है, सबके अपने अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसके हवाले से कोई ट्विटर यूज़ करता है। तो जब फेसबुक यूज़ करता है तो सामने ब्रांड आता है, तो उसके दिमाग में एक ब्रांड पर्सपेक्टिव बनता है, ब्रांड थॉट बनती है। जब उसको कोई शर्ट लेने जानी होती है तो वो याद करता है कि डाइनर्स, उसको क्लिक करता है क्योंकि उसने लास्ट डाइनर का ऐड देखा था। तो इस तरीके से एक जर्नी बनती है, ठीक है। उसके अलावा नेटिव एडवर्टाइजिंग, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो आप सिंपल पोस्टें कर रहे हो। SEO में आप अपनी ब्लॉग को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, अच्छे से उसमें कंटेंट डाल रहे हो, उसको रैंक कर रहे हो ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक मतलब विदाउट पेड, आप पैसे खर्च नहीं कर रहे, आप सिंपल ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, ट्रेंडिंग पोस्ट डाल रहे हो। उसके अलावा SEO पे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। लेकिन नेटिव एडवर्टाइजिंग में आप क्या करते हो, बूस्ट कर रहे होते हो, आप पैसे स्पेंड कर रहे होते हो सोशल मीडिया पोस्ट पे, लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आप ऐड चला रहे होते हो, एज वेल एज आप गूगल पे पर क्लिक के ऐड चला रहे होते हो, लाइक गूगल सर्च ऐड, सही है, सर्च ऐड चला रहे होते हो, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये नेटिव एडवर्टाइजिंग थी हमारी। उसके अलावा एड रिटारगेटिंग, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग इज कंसिडर्ड एन आउटबाउंड टैक्टिक्स, बट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड्स मार्केटर विद डेटा टू बेटर टारगेट कस्टमर्स, यू कैन यूज रिटारगेटिंग टेक्नोलॉजीज to deliver ads directly to individuals who have previously visited your website। तो बेसिकली अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटबाउंड मार्केटिंग में होता ये था कि आपने एक बिल बोर्ड पे एक अच्छा सा अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का बैनर लगाया और उसको हर बंदा देख रहा है, उसको बूढ़ा भी देख रहा है, उसको बच्चा भी देख रहा है, उसको अडल्ट भी देख रहे हैं, उसको फीमेल भी देख रही हैं, उसको मेल भी देख रही हैं। जबकि वो प्रोडक्ट था 18 से 24 साल की एक लड़की के लिए, जो कि एक कॉस्मेटिक क्रीम थी, ठीक है। लेकिन उसको क्या देख रहे हैं, उसको सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यही अगर आप डिजिटल एरा में डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप बिल्कुल नैरो कर सकते हो, आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो थ्रू डेमोग्राफिक। आप उसकी एज सेलेक्ट कर सकते हो, आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसका हाउस होल्ड इनकम सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसकी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आप उसको मार्केट कर सकते हो। तो उसमें ये होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप जिसको दिखाना चाहते हो अपना ऐड, जिससे रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट होती है, तो आपकी प्रोडक्ट उसी को जाती है और उससे क्या होता है कि आपकी ROI अच्छी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10 उन लोगों को दिखाऊं प्रोडक्ट जो कि मेरे रिलेटेड कस्टमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर पैम्पर्स सेल करने हैं तो मैं उन पेरेंट्स को दिखाऊंगा जिनके बच्चे जो हैं 1 साल से लेके 4 साल तक हैं।
तो जब अगर मैं उनको टारगेट करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर 10 लोगों को टारगेट करूँगा तो 2 से 3 लोग जो है मुझसे अप्रोच करेंगे। ऑल्दो अगर मैं ऐसे लोगों को दिखाऊँगा 10 लोगों को जिनके बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन के जो खुद बूढ़े हैं, सही है, या खुद वो बच्चे हैं, तो वो मुझसे कैसे प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया, आसान कर दिया और नैरो कर दिया है, जिसकी बिहाफ बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है एज द कम्युनिकेशन चैनल ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट बिजनेस पीपल एंड यूज बाय द मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर। ईमेल इज़ अ पावरफुल टूल यू कैन लेवरेज टू रीच मेंबर्स ऑफ योर ऑडियंस डायरेक्टली। बेसिकली लोग ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और ईमेल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जिसका ट्रेंड है वो यूएस साइड की तरफ है, और अगर हम एशिया की तरफ आएँ तो यहाँ पे हम ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और कंपनीज़ ने अपने व्हाट्सएप बिजनेसेस बनाए हुए हैं और वो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आपको टारगेट कर रहे होते हैं। जो भी उनकी नई प्रोडक्ट्स आती हैं, ऑफ़र्स आती हैं, न्यू डिस्काउंट्स आते हैं, या न्यू प्रोडक्ट्स में समर कलेक्शन आती है, विंटर कलेक्शन आती है, तो वो आपको ईमेल्स के थ्रू मार्केट कर रहे होते हैं, अपनी ऑफ़र्स के बारे में बता रहे होते हैं। लाइक पहले हमारे पास एसएमएस आया करते थे ब्रांड्स के, सर्विसेज के, अब हमारे पास ईमेल्स आती हैं, अब हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। क्योंकि अगर आप याद करो, आपने अपना एसएमएस का जो फ़ोल्डर है उसको कब ऑन किया, तो अब हम एसएमएस को खोलते ही नहीं हैं, अब हम कॉन्टैक्ट को बहुत कम खोलते हैं। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल यही होता है कि व्हाट्सएप पे जाना है और वहीं पे चैटिंग करनी है। ठीक है, तो हाउ एवर बाय टेकिंग एन इनबाउंड अप्रोच टू ईमेल यू कैन यूज़। ठीक है, तो ये की टेक अवेज थे जो कि हमने सीखे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट हैपन्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके अलावा टू कंटिन्यू टू डिलाइट योर लीड्स एंड कस्टमर यू नीड टू क्रिएट। अगर आपने अपने कस्टमर्स को लॉयल करना है, अपने साथ अट्रैक्ट करवाना है, उसको इंगेजमेंट करवानी है, तो आपने क्या करना है, रेलेवेंट कंटेंट डालना है। फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग का काम है और आप प्लास्टिक के बॉक्सेस रहे हो, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो रिलेटेड कंटेंट आपने उनको देना है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको कांटेक्ट कर सके, आपसे आस्किंग कर सके, आपसे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूछ सके। सही है, टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू विल लाइकली नीड टू इनकॉर्पोरेट अ मिक्सचर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने ब्रांड को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आप सिर्फ एसईओ, वेबसाइट बना के और उसकी एसईओ करके आप अपने ब्रांड को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप जो है अपने ब्रांड को ग्रो नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो एक मिक्सचर है, इसके साथ कॉर्पोरेट करते हुए, इनको अलाइन करते हुए, इन पे आपने क्या करनी होती है, इनको साथ लेके चलना होता है। आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी साथ हो, एसईओ भी साथ हो, कंटेंट भी प्रॉपर बन रहा हो, ईमेल मार्केटिंग भी हो रही हो। ठीक है, जिन्होंने लास्ट आपसे कांटेक्ट किया था आप उनको दोबारा से कांटेक्ट कर रहे हो थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल की हमारी वीडियो थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।